हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अनुराधा और स्वागत करती हूं आपका सक्सेस अनुराधा 100 में। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक को लेके आई हूं और टॉपिक है मैंने आज नए टॉपिक का ये किया है क्योंकि सोचा कि मैथ और रीजनिंग को तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही एक टॉपिक है जो कि ऐसा, और जीके तो आपका ऐसा समुंदर है जिसको भी कितना भी पढ़ो तो कम ही पड़ेगा। इसलिए आज मैंने मैथ को किया है। और झारखंड तो आप रोज़ पढ़ो एक टॉपिक, जिस तरह मैं बोलती हूँ। और पेपर 2 में आपने जो भी लिया उसे ज़रूर पढ़ो, नागपुरी, हिंदी या खुट्टा, मतलब जो भी लैंग्वेज आपने लिया, इंग्लिश, बांग्ला, जो भी लिया उसे एक एक चैप्टर को रोज़ कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और झारखंड जीके में भी एक चैप्टर को करिए। उसके बाद आपके पास जो भी समय बचता है उसके लिए आप कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, साइंस इसे कवर करिए। और साइंस भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, क्योंकि उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं छोड़ना, बस मेहनत करना है और लगे रहना। कहते हैं ना, मेहनत करने से मतलब उसका फल ज़रूर मिलता है। तो इसी तरह मेहनत करने से फल। और सबसे बड़ी बात है कि हमें मेहनत करते रहना, मेहनत करेंगे तो ही मिले। कहते हैं कि एक मुहावरा है, बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफ़र जारी रखो, वक्त बदलने वाला है। तो सफ़र अगर जारी रहा तो ही वक्त बदलेगा, वरना जारी नहीं रहा तो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए अपनी कोशिश जारी रखिए, ज़रूर अंजाम तक आप पहुंचोगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। तो बस यही है। और आज का टॉपिक है फ्रेंड्स आपके झारखंड का जीके का टॉपिक जो मैंने लिया है, झारखंड का धरातलीय स्वरूप। बहुत छोटा सा टॉपिक है और मतलब कहने का उतना पेज नहीं, 1-2 पेज है शायद उड़ान बुक में। और उसके बाद मैंने उसे थ्योरी पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव लिख रही हूँ, क्योंकि छोटा सा था तो बुक में जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसे मैं मोबाइल से PDF देख के या फिर नोट्स देख के या क्लास देख के किसी भी तरह से मैं उसे नोट्स उस चैप्टर को कंप्लीट कर देती हूँ लिख के, ताकि आने वाला दिन में मुझे मतलब दिक्कत ना हो, मैं उसे रिवीजन कर सकूं। लिखने का कोई झमेला ना हो, बस रिवीजन करूं और मॉक टेस्ट लगाऊं, रिवीजन करूं इस तरह से। और हिंदी में जो भी आपने फ्रेंड्स लिया उसे एक एक चैप्टर रोज़ कवर करिए। हिंदी में आप चाहे नागपुरी लिए हो, हिंदी लिए हो, इंग्लिश लिए हो, बांग्ला लिए हो, खुट्टा लिए हो, जो भी लिए हो उसे एक एक चैप्टर रोज़ कवर करें। मैंने जिस तरह से आपको कहा उस तरह से आप ज़रूर करिएगा। एक बार जो चैप्टर आपने पेपर 2 में लिया उसे एक चैप्टर रोज़ कवर करिए। और झारखंड जीके में आप रोज एक एक चैप्टर को कवर करिए। पेपर 2 तो बहुत अहम भूमिका निभाती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। और उसके बाद आप पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, साइंस पढ़िए, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। मगर उन दोनों टॉपिक को आपको रोज़ पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। रोज़ एक एक चैप्टर को कवर करिए, उसके बाद दूसरा टॉपिक को ले लीजिए। और आज मैंने कंप्यूटर में लिया है कंप्यूटर का विकास। हालांकि आज मैंने बहुत पढ़ा है कंप्यूटर में, नोट्स भी बनाया, लिखा है, पढ़ा है, बट एक ही दिन में तो उतना नहीं कर सकते ना, ज़्यादा खाएंगे तो अनपच हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही खाना है। तो इसलिए मैं आज कंप्यूटर का विकास एक टॉपिक को ली हूँ। और मैथ में लिया हूँ सबसे आसान चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन। इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन लिया है कि 1-2 क्वेश्चन तो इससे कंफर्म में आएगा, उससे बेसिक से। और एक बार ही मतलब थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक को उठाते हैं जो थोड़ा हल्का हो, और उसे उठा के आगे मतलब धीरे धीरे पैर को बढ़ाते चली जाती हूँ। एक बैग इतना बड़ा छलांग नहीं मारना है जहाँ तक कि गिर जाए, चोट लग जाए और फिर पढ़ाई भी ना हो। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक को उठाना है, पढ़ना है और याद करना है और अपनी मेमोरी में बैठाना है। बस यही करना है फ्रेंड्स। किसी के सहारे नहीं बैठे रहना है कि कोई कर देगा और कोई किसी का कुछ नहीं करता है। आपका अपना एम है तो आप ही को पूरा करना है, आपका अपना सपना है तो आप ही को पूरा करना है, कोई नहीं करेगा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आपको सब हमारे मतलब हम हाउस वाइफ को ही ले लो, कोई नहीं करता। घर का भी काम मैनेज करना पड़ता है, पढ़ाई भी मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज। तो मतलब सपना अपना है तो पूरा तो हम ही को करना है ना, कोई पड़ोसी तो आगे कर नहीं देगा। इसलिए अपने काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करिए फ्रेंड। जब भी आपको समय मिल रहा है, जब भी, ये नहीं है कि दिन भर आप कॉपी किताब लेकर, उससे भी आपकी मेमोरी में याद नहीं रहेगा। आपको जब भी समय मिलता है आप थोड़ा सा समय निकाल के बैठ जाओ पढ़ने के लिए। जैसे मैं पढ़ती हूँ, मेरे अनुसार अगर आप देखिए तो मैं मॉर्निंग में उठती हूँ
और 4 से 5 पढ़ लेती हूँ। उसके बाद घर के काम में लग जाती हूँ, समय नहीं मिल पाता उस समय। उसके बाद घर के काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं दोपहर में समय निकालती हूँ। दोपहर में जब तक बच्चे नहीं आते तब तक मैं 11 से 12 पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं 3 से 4 पढ़ लेती हूँ और फिर नाइट में पढ़ लेती हूँ मैं करीब 1-2 घंटा लगभग। तो इस तरह करके मैं समय निकाल के पढ़ती हूँ और एक एक टॉपिक को कवर करती हूँ, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, रिवीजन करती हूँ। आप भी इसी तरह करो, मंजिल दूर नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो ज़रूर मुकाम तक पहुँचोगे। अगर आप हाथ पे हाथ दिए बैठे रहोगे तो कभी नहीं पहुँचोगे। मेहनत करो, ज़रूर मिलेगा। और JSS CGL कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेहनत करोगे तो इससे भी बड़ा बड़ा पोस्ट मिल जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखती हूँ, क्योंकि आज हमें और भी कुछ नोट्स बनाना है। और आपको तो मैंने आज का टॉपिक बता ही दिया है, झारखंड का धरातलीय स्वरूप, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। और कंप्यूटर का विकास पढ़ना है आज हमें। और मैथ में बनाएंगे हम रेशियो प्रपोर्शन। और शाम में जो वीडियो आएगा उसमें हम रीजनिंग करेंगे और करंट अफेयर करेंगे। मैं करंट अफेयर को भी लेके चल रही हूँ। 2 दिन अवार्ड को पढ़ा है मैंने, 2023 और 24, बट नोट्स नहीं बना पाई हूँ। और उससे समय मिलेगा तो मैं इसे कर लूँगा। और हिंदी में भी आप लोग करते जाइए। परिंदे तक कंप्लीट हो गया था हमारा कहानी में, और उसके आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। और इस तरह करके आप लोग कवर करिए और आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को अंजाम दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। एक एक टॉपिक को भी लेकर अगर देखा जाए तो अभी भी समय है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी समय है। थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक ही बार सब कुछ एक ही बार नहीं कर सकते आप, मगर हाँ धीरे धीरे करते रहोगे ना तो मतलब सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।